दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें दंग रह जाएंगी। मौलवी साहिब की बीवी कोतिया क्यों बन गई? अल्लाह पाक ने उन पर इतना अजाब क्यों नाजिल किया? क्यों इस औरत को इबरत का निशान बना दिया गया? ये एक इबरतनाक कहानी है जो न सिर्फ आपके दिल को झंझोड़ देगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि अल्लाह ताला के अजाब से बचने के लिए इंसान को अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। जहां जमाना जाहिलियत के तमाम रसूम और रिवाज को खत्म करते हुए इस्लाम ने औरत को इसका हकीकी मकाम और मर्तबा अता किया। जितनी इज्जत इस्लाम ने औरतों को दी है, इतनी किसी और मजहब में औरत को इज्जत नहीं मिलती। लेकिन जब वही औरत गुनाह का इर्तिकाब करती है तो इबरत का निशान बन जाती है। आज की ये कहानी एक ऐसी ही खातून के बारे में है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वाकया बांग्लादेश के शहर ढाका में पेश आया, जहां मुसलमानों की बड़ी तादाद आबाद थी। इस गांव के एक मौलवी साहिब थे जो बहुत नेक दिल और मेहरबान इंसान थे। उनके वालिद का इंतकाल हो गया था और उनके 3 छोटे बहन भाई थे। उन्होंने सबसे पहले अपने बहन भाइयों को संभाला, उनकी शादियां करवाईं और तमाम जिम्मेदारियां पूरी कीं। अब इनकी उम्र काफी हो चुकी थी और जिंदगी में एक साथी की जरूरत थी। मौलवी साहब बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते थे। एक दिन एक बूढ़ी बेवा औरत मौलवी साहब के पास आई और कहने लगी, बेटा, मेरी एक जवान बेटी है जिसने अब तक कुरान नहीं पढ़ा। वो बचपन से लड़कों के दरमियान पली बड़ी है और बाप के इंतकाल के बाद तो और भी बेखौफ हो गई है। उसने स्कूल की तालीम भी हासिल नहीं की, बस अपनी सहेलियों के साथ घूमती रहती थी। आखिरकार उसे स्कूल से निकाल दिया गया। अब वो घर पर रहती है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मरने से पहले वो कुरान पाक याद कर ले। ये सुनकर मौलवी साहब ने हामी भर ली और कहा, अम्मा जी, ठीक है, आज से आप अपनी बेटी को भेज दिया करें, मैं इसे कुरान पढ़ा दूंगा। वो बूढ़ी औरत अपनी बेटी के पास गई और कहने लगी, तो दुनियावी तालीम तो हासिल ना कर सकी, लेकिन दीन की तालीम तो तुझे लेनी ही होगी। वो लड़की ने सर हिला दिया और उसी दिन से वो मौलवी साहिब के पास कुरान पढ़ने जाने लगी। कुछ दिनों बाद इसने कुरान खत्म कर लिया। एक दिन वो बूढ़ी औरत दोबारा मौलवी साहिब के पास आई और कहने लगी, बेटा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, बुरा ना मानना। मैं एक तन्हा बेवा औरत हूँ, मेरी बेटी के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी की शादी एक नेक और मेहरबान आदमी से हो। तुम मेरी बेटी से निकाह कर लो, तुम्हारी भी तो जिम्मेदारियां खत्म हो चुकी हैं। मौलवी साहब नेक इंसान थे, उन्होंने हाँ कर दी। गांव वाले भी चाहते थे कि मौलवी साहब की जिंदगी में सुकून आए। आखिरकार उनकी शादी हो गई। मौलवी साहब के घर में हर चीज की फरावानी थी। अल्लाह के फजल व करम से सब कुछ मुयस्सर था। वो लड़की भी अच्छी थी और दोनों खुशगवार जिंदगी गुजारने लगे। कुछ अरसे बाद मौलवी साहब ने महसूस किया कि उनकी बीवी बिला वजह उदास रहती है, हर वक्त मेकअप करती रहती है और घर के कामों से गाफिल है। लेकिन वो वक्त पर कोई काम नहीं करती, बल्कि मौलवी साहब के घर आने से पहले खुद को सजा संवार कर रखती। एक दिन मौलवी साहब ने इसे कहा, तुम मेरे लिए सजना सनोना बंद कर दो, मैं सादगी का कायल हूँ। तुम सादगी में मुझे ज्यादा अच्छी लगती हो। उन्होंने नरमी से समझाया, लेकिन अगले दिन भी वही हाल था। उन्होंने कभी अपनी बीवी को नमाज पढ़ते या कुरान की तिलावत करते नहीं देखा था। मौलवी साहब ने इसे नसीहत की, तुम इबादत किया करो, यही औरत का जेवर है और आखिरत में काम आने वाली चीज है। लेकिन वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। एक दिन मौलवी साहब बीमार थे, इसलिए नमाज से जल्द वापस आ गए। घर का दरवाजा खुला हुआ था, जो उन्हें अजीब लगा। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि उनकी बीवी गांव के एक लड़के के साथ बदकारी में मसरूफ है। ये देखकर मौलवी साहब गुस्से से भर गए। लड़का भाग निकला और मौलवी साहब ने अपनी बीवी को तमांचा मारते हुए कहा, तुमने मेरा एतमाद और मोहब्बत का ये नतीजा निकाला। तुम जैसी औरतें जहन्नम की हकदार होती हैं। मैं तुम्हें किसी सूरत अपनी बीवी नहीं रखूंगा। अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम ऐसी हो तो तुम्हें कभी कबूल न करता। ये कहकर वो मस्जिद चले गए और अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो गए। अगले दिन जब वो घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बीवी का चेहरा और जिस्म कोतिया की तरह हो गया था।
ये देखकर पूरा गांव जमा हो गया। कुछ घंटों बाद वो औरत मर गई। मौलवी साहब बहुत दुखी हुए और अल्लाह से इसके लिए मग़फ़िरत मांगने लगे। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और सब ने इस वाक़ये से सबक सीखा। खबरदार, जो भी अपने शौहर के एतिमाद को ठेस पहुंचाएगा, इसका अंजाम मौलवी साहिब की बीवी जैसा होगा। अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए और हमें तमाम बुराइयों से बचाए। बराए करम इस वाक़ये को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। अस्सलाम अलैकुम।